आज हम बात करेंगे ईज माई ट्रिप प्लानर कंपनी के बारे में, जो ऑनलाइन ट्रैवल इंडस्ट्री में अपनी मजबूती और विश्वास के साथ चमक रही है। इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 3,225 करोड़ रुपए के आसपास है, जो इसे इंडस्ट्री में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप सचमुच एक बहुत बड़ा अवसर खो रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह के ज्ञान से ही आपके निवेश में बड़ा लाभ होगा। अब चलिए विस्तार से कंपनी का फंडामेंटल विश्लेषण करते हैं। 1. फंडामेंटल एनालिसिस में इजी माई ट्रिप की शक्तिशाली पोजीशन साफ नजर आती है। मार्च 2025 के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप 3,350 करोड़ है, पीआई अनुपात 30 के करीब, आरओई लगभग 16.2% और डिविडेंड यील्ड लगभग 0.5% है। 2. फ्यूचर प्लानिंग में कंपनी ने ईज माई ट्रिप 2.0 के नाम से नई विकास योजना शुरू की है, जिसमें वे गैर परंपरागत व्यवसायों में पार्टनरशिप के जरिए अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय छुट्टियां, धार्मिक पर्यटन, शैक्षिक और समूह पर्यटन, एयर एम्बुलेंस, साथ ही वेलनेस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर्स भी शामिल हैं। 3. दशकों से इजी माई ट्रिप ने लगातार अपने ब्रांड की विश्वसनीयता और ग्राहक संख्या बढ़ाई है। 2008 से शुरू हुई यह कंपनी अब 3 करोड़ से अधिक कस्टमर्स को सेवा दे चुकी है। 4. बैलेंस शीट की तुलना करें तो मार्च 2025 में कंपनी की कुल संपत्ति 11,530 करोड़ के आसपास है, जबकि टोटल लायबिलिटीज लगभग 4,118 करोड़ हैं। इसका मतलब कंपनी के पास अच्छी संपत्ति है और वह मजबूत वित्तीय स्थिति में है। 5. कंपनी की कुल आय का प्रमुख स्रोत एयर टिकटिंग है, जो लगभग 78% तक पहुंचता है। इसके अलावा होटल, बस और अन्य सेवाएं भी आय का हिस्सा हैं। 6. लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इजी माई ट्रिप को रखना समझदारी है, क्योंकि यह कम ब्याज कर्ज वाली, मुनाफा कमाने वाली और निरंतर सुधार करती कंपनी है। 7. टूरिज्म और ट्रैवल सेक्टर में यह कंपनी अपने सेगमेंट में लीडर के रूप में मानी जाती है, खासतौर पर भारत में ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग के क्षेत्र में। 8. कंपनी के कस्टमर बेस में लगभग 25 मिलियन से ज्यादा ग्राहक शामिल हैं। ये ग्राहक एयरलाइंस, होटल, ट्रेनों, बसों, टैक्सियों, क्रूज और वीजा प्रोसेसिंग जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। 9. इजी माई ट्रिप का प्रोडक्ट यूज मुख्य रूप से ट्रैवल सेक्टर में होता है, जिसमें ऑनलाइन टिकटिंग, होटल बुकिंग, ग्रुप ट्रैवल और कॉरपोरेट ट्रैवल सुविधाएं शामिल हैं। 10. डिविडेंड यील्ड लगभग 0.5% है, जो निवेशकों के लिए नियमित आय का छोटा स्रोत साबित हो सकता है। 11. तिमाही प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों में कमजोर रहा है, लेकिन कंपनी ने सालाना आधार पर लाभ दिखाया है। मार्च 2025 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 15 करोड़ के आसपास था। 12. इंडस्ट्री में यह कंपनी मिड टू लेजर के रूप में स्थापित है, अपनी लागत नियंत्रण और स्थिर ग्राहक संख्या के साथ। 13. दीर्घकालिक रिटर्न की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने सुधार के साथ सकारात्मक रिटर्न दिए हैं। 14. निवेश जोखिमों में बाजार की अस्थिरता, प्रतियोगिता और लीगल नीतियों के बदलाव शामिल हैं। इसके बावजूद कंपनी ने स्थिरता दिखाई है। 15. बिजनेस मॉडल भविष्य के लिए लचीला और विस्तारवादी है, जो नई प्रोडक्ट लाइंस और क्षेत्रीय विस्तार पर केंद्रित है। 16. प्रमोटर होल्डिंग लगभग 43% है, जो पिछले कुछ तिमाहियों में थोड़ा घटा है, लेकिन अभी भी प्रमुख हिस्सेदारी बनी हुई है। 17. मार्केट कैप वर्तमान में लगभग 3,300 करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी का मूल्यांकन मिड कैप श्रेणी में आता है। 18. सावधानियों के रूप में निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि कंपनी के डेब्टर्स की अवधि काफी लंबी है और कुछ तिमाहियों में आय कम हुई है। 19. कुल ग्राहक संख्या लगभग 25 मिलियन से ऊपर है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की पहुंच व्यापक है। 20. कंपनी कुछ यूनिक प्रोडक्ट जैसे नो कन्वीनियंस फीस वाली सेवा और कस्टमाइज्ड ट्रैवल पैकेज प्रदान करती है। 21. कुल 70,000 से अधिक सेमेट संबद्ध एजेंट नेटवर्क के साथ यह कंपनी काम करती है। 22.
कंपनी के प्रोडक्ट्स की भविष्य में डिमांड बनी रहेगी क्योंकि ट्रैवल उद्योग में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है और अधिक लोग ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं। 23 इजी माई ट्रिप के प्रोडक्ट्स भारत सहित कई देशों में बिकते हैं और कंपनी अंतर्राष्ट्रीय विस्तार योजना पर कार्यरत है। 24 सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार यह वीडियो निवेश पर आधारित सूचना है जो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। कृपया निवेश करने से पहले स्वतंत्र वित्तीय सलाह लें। इस पूरी जानकारी के अंत में आपका यह फर्ज बनता है कि आप इसका चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास आने वाले सुनहरे अवसरों से वंचित रहने का खतरा है। इस चैनल के जरिए आपको शेयर मार्केट और फाइनेंस की पूरी जानकारी हिंदी में सरल भाषा में मिलेगी जो आपके निवेश को सफल बनाएगी। अभी सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप हर बार नया ज्ञान प्राप्त कर फाइनेंस की दुनिया में आगे बढ़ सकें। आपको किस शेयर के बारे में जानकारी चाहिए, हमें बताएं ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो जल्दी और दमदार बना सकें, जिससे आप कम समय में ज्यादा सीख सकें और निवेश में सफल हो सकें।